हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काकोरी कांड की पूरी कहानी, एक क्रांतिकारी संघर्ष के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई केवल अहिंसा से नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इसके पीछे कई क्रांतिकारियों का बलिदान और संघर्ष भी शामिल था। भारतीय इतिहास में काकोरी कांड एक ऐसा ही साहसिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस वीडियो में हम आपको काकोरी कांड की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। इसके पीछे की योजना, क्रांतिकारियों की भूमिका, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और आखिरकार उन शहीदों की शहादत जिनकी कुर्बानी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और अधिक उग्र बना दिया। काकोरी कांड क्या था? दोस्तों, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की एक सोची समझी योजना थी, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। क्रांतिकारी कौन थे? इस योजना को अंजाम देने वाले वीर क्रांतिकारियों में प्रमुख नाम निम्नलिखित थे। रामप्रसाद बिस्मिल इस पूरी कहानी के मास्टरमाइंड और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक। चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों कभी गिरफ्तार न होने की कसम खाई थी। अशफाक उल्लाह खान, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा। राजेंद्र नाथ लाहिरी, कट्टर क्रांतिकारी जिन्हें सबसे पहले फांसी दी गई। मनमथ नाथ गुप्त इस कांड में शामिल सबसे युवा क्रांतिकारी। सचिंद्र नाथ बख्शी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य। केशव चक्रवर्ती, संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल। मुरारी लाल गुप्त, काकोरी कांड के प्रमुख सहयोगी। और बनवारी लाल, इस योजना में शामिल अन्य क्रांतिकारी। इन सभी ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की साहसिक योजना को अंजाम दिया था। योजना कैसे बनाई गई? यह योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्यालय में तैयार की गई। योजना के तहत लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली रेलगाड़ी को निशाना बनाना तय हुआ। यह वही ट्रेन थी जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जाया जाता था। प्लान कुछ इस प्रकार का था। सही जगह और समय का चुनाव। लखनऊ से चलने वाली ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोकना था, क्योंकि यहाँ ट्रेन की गति धीमी होती थी। टीम का बंटवारा। एक टीम ट्रेन रोकने के लिए जिम्मेदार थी, जबकि दूसरी टीम खजाना लूटने का काम करेगी। हथियार और बचाव की रणनीति। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए क्रांतिकारियों ने हथियार भी तैयार रखे थे। काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 की रात जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, क्रांतिकारियों ने पहले चेन खींचकर उसे रोका। फिर कुछ क्रांतिकारी गार्ड्स को काबू में करने लगे, जबकि बाकी खजाने के डिब्बे तक पहुंचे। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने ट्रेन पर नियंत्रण किया। राजेंद्र लाहिरी ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। चंद्रशेखर आजाद पहरेदारी कर रहे थे ताकि कोई अंग्रेज सैनिक पास न आ सके। खजाने के बक्से तोड़े गए और 8,000 रुपये लेकर क्रांतिकारी वहां से फरार हो गए। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार ने इसे बड़ी चुनौती के रूप में लिया और पूरे भारत में क्रांतिकारियों की खोजबीन शुरू कर दी। 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारियों की तलाश में पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की।
रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद बच निकले और गुप्त रूप से क्रांति जारी रखी। वीरों की शहादत। काकोरी कांड के 4 महान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को भी फांसी दी गई, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी कुर्बानी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को और मजबूती दी। काकोरी कांड की विरासत। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस घटना ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी और हजारों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, हमारे इन वीर क्रांतिकारियों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि हर भारतीय इस इतिहास को जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें शहीदों को नमन। धन्यवाद।